अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विजडम होराइजन, जहां हम कुरान, साइंस और फ़लसफ़े की गहराइयों में उतरकर उन सवालात के जवाब ढूंढते हैं जो सदियों से इंसानी जहन को हैरान करते आ रहे हैं। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करने निकले हैं जो न सिर्फ साइंसी और फ़लसफ़ियाना एतबार से दिलचस्प है बल्कि रूहानी लिहाज से भी इंतहाई अहम है। कायनात का इख्तिताम कैसे होगा? कुरान, साइंस और फ़लसफ़े की पेशगोइयाँ। कभी आपने सोचा है कि ये कायनात जो अरबों सालों से फैल रही है एक दिन ख़त्म भी हो सकती है? साइंसदान, फ़लसफ़ी और मजहबी स्कॉलर्स सदियों से इस सवाल पर गौर कर रहे हैं कि कायनात का अंजाम कैसा होगा। क्या ये एक धमाके से ख़त्म होगी या सब कुछ खामोशी से मिट जाएगा? क्या वक्त भी ख़त्म हो जाएगा और क्या इस लम्हे के बाद कोई नया आगाज़ होगा? आज हम इस मौजू को 3 ज़ावियों से देखेंगे, कुरान, साइंस और फ़लसफ़े की रोशनी में। कुरान मजीद में कई मकामात पर कायनात के इख्तिताम और क़यामत का जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे लिखा हुआ कागज़ लपेटा जाता है। सूरतुल अंबिया। ये आयत कायनात के सुकड़ने और लपेटने का मंजर बयान करती है जो जदीद साइंस के बिग क्रंच के नज़रिए से मिलता जुलता है। एक और मकाम पर इरशाद है, जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे। सूरत तकवीर 1 और 2। ये मंजर हमें इस लम्हे की झलक दिखाता है जब आसमानी निज़ाम बिखर जाएगा, सितारे बुझ जाएंगे और कायनात का तवाज़ुन टूट जाएगा। कुरान सिर्फ साइंसी मंजर नहीं बयान करता बल्कि इसके रूहानी असरात और मकसद को भी वाज़े करता है कि ये सब कुछ एक यकीनी दिन की तरफ बढ़ रहा है जब तमाम इंसान अपने अमाल के हिसाब के लिए खड़े होंगे। साइंसदान कायनात के इख्तिताम के बारे में कई नज़रियात पेश करते हैं। उनमें सबसे मशहूर 3 हैं। बिग क्रंच, बड़ा सकराव। इस नज़रिए के मुताबिक कायनात जो फ़ी हलाल फैल रही है एक दिन अपनी तौसी रोक देगी। फिर कशिश सकल के असर से सारी कहकशाएँ बातिस एक दूसरे की बिग फ्रीज, बड़ा जमाव। इस नज़रिए में कायनात की तौसी हमेशा जारी रहेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ सितारे अपना ईंधन ख़त्म कर देंगे, रोशनी मध्यम पड़ जाएगी। ये एक खामोश मौत होगी जिसमें कोई धमाका या अचानक तबाही नहीं बल्कि एक आहिस्ता आहिस्ता बुझने वाला मंजर होगा। बिग रिप, बड़ा फटाव। ये नज़रिया कहता है कि अगर कायनात की तौसी तेज़ी से बढ़ती रही तो एक दिन ये रफ्तार इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कहकशाएँ, सितारे, सैयारे, हत्ता के एटम तक फट जाएंगे। हर चीज़ अपने बुनियादी ज़र्रात में टूट जाएगी। ये एक इंतहाई ड्रामाई अंजाम होगा। जदीद फल्कियात में ये सवाल भी ज़ेरे बहस है कि डार्क एनर्जी यानी सियाह तवानाई का किरदार क्या है। ये एक पुरासरार कुव्वत है जो कायनात की तौसी को तेज़ कर रही है। इसका सही फहम ही कायनात के अंजाम की पेशगोई को ज़्यादा दुरुस्त बना सकता है। फ़लसफ़ा कायनात के इख्तिताम को सिर्फ एक जिस्मानी वाक़या नहीं समझता बल्कि उसे एक गहरा वजूदी सवाल मानता है। अफलातून और अरिस्तो के नज़दीक कायनात अबदी है, यानी इसका कोई आगाज़ या इख्तिताम नहीं। बिग फ्रीज, बड़ा जमाव। इस नज़रिए में कायनात की तौसी, मगर इस्लामी फ़लसफ़ियों जैसे इब्न रुश्द और फ़ाराबी ने माना कि कायनात का आगाज़ भी है और एक दिन इसका इख्तिताम भी होगा, क्योंकि ये एक मखलूक है और मखलूक हमेशा फ़ानी होती है। जदीद फ़लसफ़ी जैसे नीत्शे और हाइडेगर इस सवाल को इंसान की फ़ानी ज़िंदगी से जोड़ते हैं। अगर कायनात ख़त्म हो सकती है तो इंसान के वजूद का मतलब क्या है? फ़लसफ़ी ये भी पूछते हैं कि अगर कायनात ख़त्म हो गई तो क्या वक्त भी ख़त्म हो जाएगा या वक्त एक अलग हकीकत के तौर पर जारी रहेगा? इस्लाम के मुताबिक कायनात का इख्तिताम एक नए मरहले का आगाज़ है, आखिरत। क़यामत के दिन के बाद एक नया निज़ाम हयात शुरू होगा जो हमेशा बाकी रहेगा। ये वो दिन है जब हर इंसान को इसके आमाल का बदला दिया जाएगा। कायनात का ख़ात्मा कुरान में सिर्फ खौफनाक मनाजिर की दास्तान नहीं बल्कि इंसान को ये याद दिलाने का पैगाम है कि ज़िंदगी एक इम्तिहान है और इसका अंजाम अटल है। कायनात का अंजाम, चाहे वो बिग क्रंच हो, बिग फ्रीज या बिग रिप, एक दिन ज़रूर आएगा। साइंस इसकी तफसील बता सकती है, फ़लसफ़ा इसके मानी पर गौर कर सकता है, लेकिन कुरान हमें इसका मकसद बताता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को संजीदगी से लें और अपने खालिक की तरफ रुजू करें।
अगर ये मौजू आपको दिलचस्प लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के गहरे तहकीक पर मबनी और जहन को झंझोड़ देने वाले मौजूआत लाते रहेंगे।